विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट, है ना। लास्ट वाला फंक्शन का टाइप रिटर्न भी लेना और आर्ग्यूमेंट भी, दोनों ही अपने को देने पड़ेंगे। डब्ल्यू आर विद रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट डॉट सी। तो देखिए सबसे पहले तो अपन करेंगे क्या, एक हेड इधर दिख रहा है कि नहीं, इसी का दिख रहा है। देखो एक हेडर फाइल अपन इंक्लूड कर लेंगे सबसे पहले तो, हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद फिर अब एक फंक्शन बनाएंगे अपन, है ना। तो फंक्शन बनाएंगे तो उसमें हमको रिटर्न भी चाहिए और आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। तो प्रोटोटाइप क्या हो जाएगा, रिटर्न के लिए इंट भी लिखना पड़ेगा। फंक्शन का नाम क्या रखा, ऐड, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट भी लेंगे अपन, दो आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दो आर्ग्यूमेंट हो गए अपने, मतलब दो इंटीजर टाइप के आर्ग्यूमेंट लेंगे अपन, और उनका आउटपुट क्या होगा, एक इंटीजर रिटर्न होगा अपना, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोटोटाइप। फिर इसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे, तो कॉल करेंगे तो हमको आर्ग्यूमेंट भी चाहिए और रिटर्न भी चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए कुछ वेरिएबल ले लेते हैं अपन, एक क्या ले लेते हैं अपन ए, दूसरा क्या ले लेते हैं बी, और एक क्या ले लेते हैं अपन आउटपुट किस में लेंगे अपन, चलो सम नाम की वेरिएबल में लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यूजर से वैल्यू मांगेंगे सबसे पहले तो, ये एंटर एनी टू नंबर्स, दो नंबर यूजर से लिए जाएंगे, फिर उनको स्टोर किया जाएगा परसेंटेज डी, एक वैल्यू ए में और दूसरी किसके अंदर, एड्रेस ऑफ बी में, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। अब जैसे स्टोर हुए तो हमको करना क्या है, फंक्शन को कॉल, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स आ गए अपने पास। अब आर्ग्यूमेंट आ गए तो अपन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन को कॉल करा, क्या नाम है फंक्शन का, ऐड नाम का फंक्शन है। और आर्ग्यूमेंट कौन कौन से पास कर रहे हैं अपन, ए और बी। तो इन ए और बी की जो भी वैल्यूज होगी वो उस फंक्शन की डेफिनेशन में पास कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कॉल तो कर दिया अपन ने, लेकिन हमने अभी आर्ग्यूमेंट के साथ किया है, लेकिन क्वेश्चन क्या था, विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट। तो हमको रिटर्न किस में लेना है, तो रिटर्न जिसमें लेना है वो आगे लिखना पड़ता है। तो रिटर्न के लिए हमने वेरिएबल बना रखा है ना, सम, करा था कल अपन ने, याद है। बस कल इसमें क्या नहीं था, कल ये नहीं था, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे। और अब क्या है कि आर्ग्यूमेंट भी है और रिटर्न भी है दोनों। जैसे ही कॉल होगा इन वैल्यूज के साथ में तो अपनी डेफिनेशन में जाएगा। तो डेफिनेशन में जाएगा तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं इंट, फंक्शन का नाम है ऐड और इंट, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अच्छा इंट नहीं, इंट एक वैल्यू किस में आएगी अपनी, ए की वैल्यू किस में आ जाएगी, मान लो एक्स में आएगी, और बी की वैल्यू किस में आएगी अपनी, वाई में आएगी। क्योंकि जैसे ही वो फंक्शन कॉल हुआ ऐड नाम का, तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेके आ रहा है। तो पहला आर्ग्यूमेंट जैसे किसको देगा, एक्स को देगा, और दूसरा आर्ग्यूमेंट किसको देगा, वो वाई। मतलब ए की वैल्यू किसको मिल जाएगी, एक्स को, और बी की वैल्यू किसको मिल जाएगी, वाई को मिल जाएगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बस अब यहाँ क्या करना है, सम ही करना है। तो एक सी नाम से वेरिएबल बनाया, और सी इज इक्वल्स टू क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर ए बी भी ले सकते हो, उससे कोई इशू नहीं। अगर आप चाह रहे हो कि हमको सेम ही वेरिएबल लेना है कि ए की वैल्यू उस ए में ही आनी चाहिए, बी में आनी चाहिए, तो वो भी सही है, वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, आया कैसे समझ में, ठीक है। दूसरा अब बचा क्या, केवल प्रिंट कराना। तो प्रिंट ऐप यहाँ लिख देते हैं द, नहीं 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 नहीं, प्रिंट नहीं कराना अपने को। क्यों, क्योंकि ये रिटर्न करना था ना अपने को, तो क्योंकि सम को वैल्यू देनी वापस से जो भी आउटपुट है, क्योंकि विद रिटर्न का क्वेश्चन है, तो इसको प्रिंट ना कराते हुए हम जो भी आउटपुट आया है सम सी के अंदर उसको रिटर्न करवाएंगे। तो रिटर्न सी लिखा, तो वो जैसे रिटर्न होगा तो वापस से कहाँ जाएगा, फंक्शन कॉल होते से अपना काम खत्म करते ही हो जाएगा वापस वहीं पे इसके पास जाएगा, और वो वैल्यू क्या रिटर्न लेके आया 5, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वैल्यू जो भी मतलब नंबर जोड़ेंगे, एग्जांपल ले लिया अपन ने कि 5, कुछ भी जो भी आउटपुट होगा मिल जाएगा इसको। अब वो वैल्यू सम में चली जाएगी, तो उस वैल्यू को अपन क्या करवा लेंगे, प्रिंट। तो फिर यहाँ लिख देंगे अपन द सम इज परसेंटेज डी, और वैल्यू किसकी प्रिंट करवा देंगे अपन, सम की। और बस अपना काम यहाँ खत्म हुआ, उसको टर्मिनेट करेंगे। एक बार चला के देखते हैं, फिर उसके बाद इसका ट्राई रन समझते हैं। तो कहाँ एरर आ रही है, बी में, बी को डिफाइन नहीं किया क्या अपन ने, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए, अच्छा ए हो गया दोनों जगह, परसेंटेज डी बी, अच्छा एड्रेस लिख दिया यहाँ पर। देखो यहाँ पर हाउ डू यू वांट टू ओपन फाइल, ओपन थोड़ी करना,
ऑलवेज फाइंड कौन सा एरर वगैरह ये है। नो रिजल्ट फाउंड, कंपाइल मिस्टेक। ठीक है, इसको करते हैं अपन एडिट पहले तो। ठीक है, तो 2 नंबर एंटर किए मैंने, है ना। तो आंसर कितना है अपना 75। अब देखो इसने वर्क कैसे किया उसको अपन समझते हैं। तो इसको अपन ले चलते हैं अपने पेंटिंग में। देखो मेन से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। पहले तो उसको कितने वेरिएबल मिल गए, 3। एक ए नाम का, एक बी नाम का, और एक किस नाम का है, सम नाम का। ये 3 क्या हुए, वेरिएबल क्रिएट हुए अपने। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हुआ, ए और बी की वैल्यू मांगी गई। तो एक वैल्यू ए में स्टोर हुई, दूसरी बी में। तो यहाँ पे कुछ भी आप नंबर ले लो, 2 और 3 ऐसे कोई नंबर डाल दी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ। अब जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ ए और बी के साथ में ना, तो फंक्शन कॉल हुआ तो गया अपनी डेफिनेशन में। डेफिनेशन कहाँ लिख रखी उसकी, ये लिख रखी डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ गया। अब इसके अंदर ए के अंदर की जो वैल्यू थी वो किसको थी, इसने ए। यहाँ भी 2 वेरिएबल है ए और बी नाम से, तो यहाँ पर भी एक ए होगा और एक क्या होगा, बी। अब उस ए की वैल्यू को किस में कॉपी किया जाएगा, इस ए में। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ कॉपी हो जाएगी। फिर इसके बी की वैल्यू को किस में कॉपी करेगा, इस बी में। तो यहाँ आ गया कितना, 3। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको एक नया वेरिएबल मिला। जैसे अंदर गया तो उसको एक सी वेरिएबल मिला, और सी के अंदर ए प्लस बी का एडिशन स्टोर हो रहा है। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ से रिटर्न किया सी को, तो सी के अंदर वैल्यू क्या है, 5 है। तो जैसे ही वो यहाँ से काम खत्म करके वापस वहीं जाएगा अपना जहाँ से इसको कॉल आया था। कॉल यहाँ से आया था, तो इसके वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई ना। इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सम की वैल्यू कितनी बन गई आपकी, 5 बन गई। अब 5 बन गई है तो बस सम की वैल्यू क्या करा, प्रिंट करा। तो उधर से वैल्यू भेजी, तो फंक्शन को वैल्यू देता है वापस से। आ रहा समझ में, तो वैल्यू 5 और प्रिंट करा दिया उसको अपन। ठीक है, तो इस टाइप से काम कर रहा है, क्योंकि विद रिटर्न और विद आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन था। तो आर्ग्यूमेंट भी यही दिया अपन ने और रिटर्न भी यहीं पर लिया है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया अपना फंक्शन का लास्ट वाला टाइप भी कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन दी थी क्या कल, इवन और मैक्स नंबर वगैरह करे ट्राई, बने? क्यों क्यों नहीं किए? नोट्स अलग थे इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा ऐसा अपन ने किसी ने ऑनलाइन में किए, क्या नाम है, चारुल साक्षी। वापस फेकोर का गया, दिवाली है, बच्चों की दिवालियाँ खत्म ही नहीं हो रही अभी तक क्यों, सबके माइक बंद है। चलो देखो, एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले तो उन्हीं पे फिर वर्क करें या घर से करोगे, क्या बोल रहे हो, आप बोलो, कर लोगे? ठीक है, तो अपन बात करें नेक्स्ट। फंक्शन के बाद अब स्टार्ट करना अपने को चैप्टर एरे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। एरे, एरे क्या होता है, किसी ने पढ़ रखा है एरे के बारे में, कुछ जानते हो? नहीं, ठीक है। देखो अभी अपन नॉर्मल से एग्जांपल समझते हैं, है ना, कि एरे क्या होता है, एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे अपन नॉर्मल जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं इस तरीके से, और मुझे अगर 2 नंबर स्टोर करना है तो आप कितने वेरिएबल लोगे, ऑब्वियस 2 ही लोगे। कुछ भी ले लोगे, ए बी ले लोगे, num1 num2 ऐसा कुछ भी मान लोगे ना, num1 num2 ऐसे ऐसे वेरिएबल क्रिएट करेंगे अपन। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर मुझे बोला जाए कि अगर 5 नंबर को स्टोर करना है, तो 5 नंबर के लिए क्या करोगे, कहाँ तक ले जाओगे इसको आप, num4 num5 तक, ऐसे करेंगे अपन। मैं आपको थोड़े से नंबर ज़्यादा दे दूँ, बोलूँ कि आपको 10 नंबर स्टोर करना है, तो फिर 10 तक लिखना पड़ेगा। मैं बोलूँ नहीं 50 करना है, ये बोल दिया 100 करना है और ज़्यादा करना है, तो फिर कितने सारे वेरिएबल हो जाएंगे बताओ। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तो वेरिएबल ही बहुत सारे हो जाएंगे हमारे, सही है कि नहीं। तो जब हमारे पास ज़्यादा डेटा को स्टोर करना है, बहुत सारे डेटा, लेकिन वो डेटा का टाइप सिमिलर होना चाहिए, कैसा,
इंटीजर, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं जितने भी ये वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ सब में वैल्यू किस टाइप की जाएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी। तो अगर सेम टाइप की वैल्यू मुझे बल्क में स्टोर करवानी है, मतलब एक साथ बहुत सारा डेटा सेम टाइप का स्टोर करवाना है, तो वहाँ अपन यूज़ करते हैं किसका, एरे का। आ रहा क्या समझ में? तो एरे बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि पहले तो बात करें एरे है क्या। एरे इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एरे इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब ये यूजर द्वारा बनाया हुआ है, मतलब पहले से बना हुआ नहीं आता इसके अंदर। एरे एरे अपने को खुद क्रिएट करना पड़ता है। आपको जितने साइज का, आपको 5 नंबर स्टोर करना है 5 के बना सकते हैं एरे, 10 का करना है, 1000 का करना है, जितने का आपको बनाना हो उतने का आप एरे बना सकते हो। ठीक है, तो एरे क्या सबसे पहले तो एरे इज यूजर डिफाइंड डेटा है, वो यूजर के द्वारा बनाया जाएगा। यूजर को जितनी वैल्यू स्टोर करने की जरूरत होगी उतना वो एरे उस साइज का बना सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज कि एरे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। दूसरा ये है कि एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ similar type of data. Array is a collection of a similar type of data, मतलब सेम टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है। सेम टाइप के मतलब जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपको इंटीजर नंबर स्टोर करने, मान लो 50 नंबर अगर एक साथ स्टोर करने हैं, तो 50 नंबर एक साथ स्टोर करना है तो आप ऐसे 50 बार थोड़ी लिखेंगे अपन नंबर नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। जैसे एबीसीडी में लेंगे तो जेड पे खत्म हो जाएगी, क्यों, फिर डबल ए बी ए सी चलाना पड़ेगा। ऐसे नंबर नंबर 2 में तो ठीक है 50 ले भी लेंगे अपन, तो बहुत ज़्यादा होगा। सेम टाइप का डेटा स्टोर करना है तो फिर वहाँ पर अपन क्रिएट करेंगे एरे। तो एरे क्या होता है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, ठीक है, तो सिमिलर टाइप के डेटा क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। इतना क्लियर है कि सेम टाइप के डेटा को अपन इसके अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एरे के हम बात करें तो एरे के अंदर एक इंडेक्सिंग होती है। एरे इंडेक्स्ड फ्रॉम 0 to n-1। अब ये क्या लिख दिया मैंने, आपको पता है कि जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ऐसे इंटीजर ए नाम से कुछ वेरिएबल बनाते हैं ए और बी, तो आपको पता है ना कंप्यूटर की मेमोरी में इसका एक एड्रेस जनरेट होता है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैंने ऐसे एक ए लिखा है, तो ए लिखा है तो मतलब क्या होगा, एक ए नाम की मेमोरी क्रिएट होगी। बी लिखा है तो बी नाम की होगी, और इनका एड्रेस होता है ना कुछ, जैसे एड्रेस ऑफ ए, इसका एड्रेस क्या होगा, एड्रेस ऑफ बी, ऐसे डिनोट करते हैं अपन। तो यहाँ पर जैसे मान लो 10 वैल्यू जो गई है वो 10 कहाँ गई है मेरी, एड्रेस ऑफ ए में। जो 20 गया है वो कहाँ गया है, एड्रेस ऑफ बी में। मतलब इनकी लोकेशन के थ्रू अपन इसमें डेटा स्टोर करवाते हैं। इसके नाम लगाते ये तो लगाते हैं अपन एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, किस एड्रेस पे जाके क्या करना है, वैल्यू को स्टोर करना है। अब हम एरे जब बनाएंगे तो एरे तो एक ही नाम रहेगा एरे का, जैसे ए नाम से अपन ने एरे बनाया, लेकिन उसके अंदर वैल्यू कितनी स्टोर कर सकते हैं, जितनी एरे की साइज है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहली बात तो अपन एरे को डिक्लेयर करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। मान लो मैंने कितने साइज का एरे बनाया, 5 साइज का, तो मतलब ऐसे कितने ब्लॉक बनेंगे, 5 ब्लॉक बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 5। तो देखिए अभी 2 के लिए मेरे को 2, जैसे मैंने ब्लॉक बनाया तो एरे कैसे क्रिएट होगा, ऐसे अलग अलग 5 क्या हो जाएंगे, ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे। हो गए 5 ब्लॉक, 1 2 3 4 और 5। तो इसकी जो इंडेक्सिंग है वो इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मैंने क्या लिखा, एरे का इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो होता है 0 से, और 0 से कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। अब 0 बेसिकली क्या है, 0 मतलब ये यहाँ पर ये पहला जो इंडेक्स है वो क्या होगा, 0, दूसरा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। n-1, 0 से n-1, n-1 का मतलब n की साइज कितनी, एरे की साइज कितनी, 5। तो आप कर लो 5-1 तो कितना हो गया, 4। तो 4 तक जा रहा है, तो 0 to n-1, क्लियर है इतना। तो 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा वो, n-1 तक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी नंबर आपको स्टोर करना है, 2 6 10 12 7, ऐसा कुछ भी आप नंबर स्टोर करा सकते हो। तो मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर कितने नंबर स्टोर कर दिए, 5 नंबर। लेकिन अगर यही काम हमको नॉर्मल इससे करना पड़ता तो आपको 5 वेरिएबल बनाने पड़ते, जैसे ए बी सी डी ई, पता है ना इस साइज। लेकिन अभी क्या हुआ, हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया ना 5 साइज का, और उसके अंदर 5 वैल्यू डाल दी। वैल्यू डालेंगे इस एरे में, ये देखो आप इक्वल्स टू लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, ये करली ब्रैकेट्स, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको वैल्यू डालनी है एरे के अंदर वो डाल दिएगा। तो बस 5 वैल्यू 5 से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि हमने एरे का साइज 5 किया। अगर आपको 50 करनी है तो आप 50 ले लीजिए, यहाँ पर 50 कर देंगे तो 50 वैल्यूज आप डाल सकते हो उसके लिए। साइज तो अपने हिसाब से जितनी जरूरत हो उतना आप साइज रखेंगे एरे का, ठीक है। इतना क्लियर है, चलो। तो अब यहाँ पर बात करें एरे की इंडेक्सिंग भी हो गई। अब एरे का हम सिंटेक्स समझ लेते हैं कि बनाते कैसे, हालांकि बना तो लिए ही अपन ने, बट इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या देते हैं, डेटा का टाइप देते हैं।
कि हम किस टाइप का एरे क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अपन अब इंटीजर टाइप का क्रिएट किया तो हमने डेटा का टाइप दिया ना आगे यहाँ पर, तो इंट क्या हो गया, डेटा का टाइप हो गया। फिर हम क्या लेंगे, अपने एरे का नेम देंगे। तो ये नाम दिया अपन ने, क्या ए नाम से एरे बनाया, ठीक है। और उसके बाद फिर एरे की क्या देंगे अपन, साइज। तो ब्रैकेट के अंदर अपन क्या लिख देंगे, कौन से ब्रैकेट, करली ब्रैकेट नहीं है कौन से, स्क्वायर ब्रैकेट है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, एरे का साइज, ठीक है। बस ये बन जाएगा ऐसा है आपका। तो एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया आपको। एग्जाम्पल जो है, क्या किया मैंने, इंटीजर टाइप का ए नाम से एक एरे बनाया और उसकी साइज कितनी कर दी 5, ठीक है। तो इस तरीके से पहले डेटा का टाइप दिया। अगर आपको सारे डेसिमल नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे, इंट की जगह फ्लॉट कर देना, तो ये फ्लॉट टाइप का बन जाएगा। अगर आपको सारे कैरेक्टर चाहिए तो आप क्या कर देना, तो सारे कैरेक्टर डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये एरे ही बेसिकली। तो अभी इंटीजर समझते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे फ्लॉट और कैर को। तो 5 साइज का एक एरे बन गया, मतलब 5 वैल्यू डाल सकते हो। देखिए हमने एक एरे बनाया और उसके अंदर कितनी वैल्यू डाल दी, 5। अब बात करें, अगर हमको मान लो ये सब वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो पहली वैल्यू कहाँ पर स्टोर है बताओ, जीरो इंडेक्स पे है ना। पहली वैल्यू कहाँ पर है, जीरो इंडेक्स। अब हम वैल्यू को लिखते कैसे एक्सेस करने के लिए, देखो पहली बात तो अपन प्रिंट लगाएंगे। चलो छोड़ दो, यहाँ देखते एक नई चीज, अपन को ए में से वैल्यू निकालना है, ए मतलब एरे में से, ठीक है। और एरे के कौन से इंडेक्स से, ये वैल्यू मेरी कौन से इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे, पता है ना अपने को, ये जीरो इंडेक्स वैल्यू। तो जीरो इंडेक्स पे, तो इंडेक्स को कैसे लिखते हैं अपन, वही यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे अपन, कौन सा ब्रैकेट, अपना स्क्वायर ब्रैकेट, और जीरो लिख देंगे। तो ए जीरो का मतलब ए के जीरो इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना है। आ रहा क्या समझ में। तो ए जीरो में क्या स्टोर है आपको बताइए, 1 स्टोर है, तो प्रिंट करवा देगा। प्रिंट कराना है तो प्रिंट के अंदर लिख देते हैं उसको अपन, प्रिंट एफ। और आपको पता है डायरेक्ट तो होगा नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज डी, और न्यू लाइन के स्लैश एन भी लगा लेते हैं, फिर कॉमा, और बस काम खत्म। बताइए कोई प्रॉब्लम इतने में। तो इससे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, ओनली क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा ओनली, है ना। ये देखो जीरो इंडेक्स पे तो 1 ही डाल रखा अपन ने। पहली बात तो एरर आ गई, ऊपर वाला हाइड नहीं किया अपन ने, ठीक। चलो अब करते हैं रन। ये देखो क्या वैल्यू है अपने पास, 1, ठीक है। चलो मुझे अगर मान लो बताइए 4 को प्रिंट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन से इंडेक्स पे, 3rd इंडेक्स पे। ये देखो आया समझ में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मुझे सबको प्रिंट कराना है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, तो फिर क्या करना पड़ेगा। हाँ आपके दिमाग में जो हो कि सर ऐसा कर सकते हैं, गलत ही होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा। ऑनलाइन वाले ही बता सकते हैं, अगर ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा हो तो। हाँ हाँ वो तो बट लिखना पड़ेगा ना उसको, एक एक करके। जैसे ऐसे लिखेंगे ना, प्रिंट पहले कौन सा कराना है, जीरो इंडेक्स, फिर प्रिंट कौन सा होगा, 1 इंडेक्स, फिर कौन सा प्रिंट होगा, हो गए 5, 0 1 2, 3 तो सही से 4, बस के बाद तो कुछ है ही नहीं, है ना। ये देखो अब 1 2 3 4 5 सारे नंबर प्रिंट हो गए। लेकिन आप सोचो कि अगर से हमारे पास 50 नंबर है, 100 नंबर है, 1000 नंबर है, तो फिर क्या हम ऐसे प्रिंट बार बार लगाएंगे, नहीं। तो फिर क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ। बार बार अगर एक ही चीज़ करनी, तो पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, अगर एक ही चीज़ को बार बार परफॉर्म करवाना है तो क्या लगाते हैं अपन प्रोग्रामिंग में, लूप पढ़ा था अपन ने। लूप क्यों लगाते हैं अपन, लूप लगाएंगे ना अपन। लूप क्या काम क्या है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। अब हेलो जैसे 5 बार प्रिंट कराना, तो अपन लूप के अंदर लिख देते ना, 1 से 5 तक 5 बार चल जाता है। उसमें भी लूप लगा देंगे कि यहाँ से यहाँ तक 1 0 इंडेक्स से लेकर कहाँ तक का 4 तक का लूप लगा देंगे, कि 0 इंडेक्स से 4 तक इंडेक्स तक की वैल्यू क्या करवा दें, प्रिंट करवा दें। तो हो गया काम अपना। देखो ये तो मैं रहने देता हूँ आपके लिए, हालांकि इसे करना नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए करा है। मेन काम अपने को लूप से करना है, ठीक है। तो ऊपर है वो समझने के लिए कोड आपके पास। देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लूप लगाता हूँ, ठीक है। फॉर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ले, क्योंकि आई नाम का वेरिएबल लूप को चलाने के लिए चाहिए होगा ना। आई मतलब 0 इंडेक्स चालू करेंगे अपन, है ना। अगर आप यहाँ नहीं डिक्लेयर करो तो आप यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हो सीधे अंदर आई, ऐसे, ठीक है ना, इंट आई। क्योंकि अगर डायरेक्ट यूज़ करोगे तो डिक्लेयर नहीं है तो एरर देगा अपने को। तो आप या तो ऊपर डिक्लेयर कर दो, या फिर जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ, है ना, सी के अंदर अपन ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ वेरिएबल की नीड हो वहाँ डायरेक्टली आप कर सकते हो क्रिएट। ऐसा नहीं कि ऊपर डिक्लेयर नहीं किया अपन ने तो हमको बीच में कहीं यूज़ करना तो ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मान लो आप 100 लाइन का कोड लिखो, 100 लाइन ऊपर थोड़ी जाएंगे, कोई नया वेरिएबल बनाना है।
जहाँ बनाना उसी लाइन में बस डिक्लेयर कर दो उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आई अपन ने बनाया, और आई को स्टार्ट कहाँ से करेंगे अपन, 0 से। अगर मैं 1 से चालू कर दूंगा तो वो ये वाला प्रिंट कराएंगे ना सीधे, 2 से प्रिंट कराना स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। तो 1, और लिखा मैंने कि आई की वैल्यू कहाँ तक की प्रिंट करानी है, 0 से लेकर 4 तक की करानी ना। तो 0 से लेकर 4, और 0 तो छोटा है 4 से, तो अपन क्या लिख देंगे, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। सही बात है कि नहीं? या ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या मैं, लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब वही कि 4 से कम तक। तो 0 1 2 3 4 आ गई पाँचों वैल्यू। आई को क्या दे देंगे यहाँ पर, इंक्रीमेंट दे देंगे, ठीक है। अब प्रिंट किसको करना है अपने को, तो यहाँ प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी न्यू लाइन, और फिर वैल्यू किसकी, ए ऑफ आई। आई में 0 है ना, तो आई में 0 मतलब ए ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट होगी पहले, फिर आई में 1 जाएगा तो ए ऑफ 1 की वैल्यू, फिर ए ऑफ 2 की वैल्यू। आ रहा ना समझ में, आई अपडेट होगा ना बार बार अपना। आई 0 है शुरू में 0, तो ए 0 की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर आई बढ़ेगा 1 तो ए 1 की वैल्यू, फिर आई 2 होगा ए 2 की वैल्यू, तो 5 बार चलेगा वो। तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी आपकी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। हो गई क्लियर इतना, तो उससे बच गया ना अपन, बार बार करने से बच गए अपन। चलो ये हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर एक काम लाइन लिख देते हैं अपन, प्रिंट टैब क्या लिख दें, एरे एलिमेंट्स आर स्लैश एन, ठीक है। एरर कोड में एरर, सेमी कॉलन, ये देखो आ गया मैसेज, एरे एलिमेंट्स आर। और अगर मान लो कि मुझे एक ही लाइन में ऐसे प्रिंट कराने हैं तो स्लैश एन नहीं लगाएंगे, पता है ना क्या लगाएंगे, स्लैश एन। पहली बात तो मैं यहाँ का स्लैश एन हटा लूँ, ठीक है, उसका यहाँ का भी स्लैश एन हटा लूँ, ठीक है। अब देखो आप कैसे प्रिंट होंगे, 1 2 3 4 5 एक लाइन में, ये देखो आ गया। पर ऐसा ऐसा नहीं लग रहा कि एक डिजिट होगी पूरी वो, है ना। तो उसको अलग अलग करने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ लगाते हैं स्लैश टी। क्या लगाते हैं, स्लैश टी। टी मतलब टैप डिस्टेंस, टैप डिस्टेंस मतलब कितने 4 स्पेस का डिस्टेंस छोड़ेगा, फिर हर वैल्यू 4 स्पेस के डिस्टेंस में प्रिंट होगी। ये देखो 4 स्पेस का डिस्टेंस है यहाँ पर, आ रहा समझ में। तो एरे एलिमेंट्स आ रहा है 4 स्पेस के डिस्टेंस में प्रिंट होगी। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। चलो ये टैप डिस्टेंस ले लिया अपन ने। अब बात करें, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ए ऑफ 0 इंडेक्स है ना, इसको ऐसा लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए ऑफ 1 इंडेक्स, ए ऑफ सेकंड, ए ऑफ थर्ड, और ये कौन सा है, ए ऑफ 4 है ना। ओनली 0 1 2 3 4 नहीं होता क्योंकि एरे है ना वो एक, तो एरे में ए ऑफ 0 इंडेक्स पे गया वैल्यू है ना, सब इंडेक्सेस में गई अलग अलग वैल्यूज। और जब स्टोर करवाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, स्टोर करेंगे तो यही चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, कहाँ चल रही पेंसिल, एड्रेस ऑफ A0 पता है ना, इनके आगे सबके आगे क्या लग जाएगा, ये एंड का साइन लग जाएगा, एड्रेस ऑफ A2, एड्रेस ऑफ A3, एड्रेस ऑफ A4 है ना, पता है ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये तो मैंने सीधे सीधे प्रिंट कराई वैल्यू। अब एक बात बताओ, मुझे अगर उल्टा एरे प्रिंट कराना हो, मतलब पीछे से, पहले 5 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, मतलब प्रिंट एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। एरे के एलिमेंट्स को कैसा प्रिंट करना है, रिवर्स ऑर्डर में। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, प्रिंट एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, क्वेश्चन ये है कि रिवर्स ऑर्डर में एरे के एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। 5 पहले प्रिंट होना चाहिए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अभी जैसे 1 2 3 4 5 किया, अब उल्टा क्या कर सकते हैं बताइए, क्योंकि चौथे इंडेक्स चालू करेंगे ना अपन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन से वाले इंडेक्स से, ये पेंसिल कहाँ चल रही है, ये रही, ये 7 से 7 को प्रिंट कराना ना पहले, तो 7 कौन से इंडेक्स पे अपने, 4th इंडेक्स पे, ठीक है। और जाना कहाँ तक है, 0 तक जाना है, तो 4 से 0 तक का लूप लगाना पड़ेगा। पहले 0 से 4 तक का लगाया था, उल्टा लूप लगा दीजिए, ठीक है। और डिक्रीज करेंगे इंक्रीमेंट की जगह, तो आई को क्या देंगे अपन, इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट दे देंगे। देखो तो क्वेश्चन में क्या होगा, पहली बात तो एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर, एक मैसेज देते हैं अपन, रिवर्स एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर इज, ठीक है। चलो और लाइन स्लैश इस बार वो अच्छा नहीं लग रहा, वैसे स्लैश टी मेरे को, तो स्लैश एन कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब कौन सा इंडेक्स चालू करना है, पहले तो 4th इंडेक्स, और जाना कहाँ तक है, 0। अब 0 तो क्या बड़ा है ना, बड़ा है 4 से, तो बड़ा और बराबर रहेगा तब तक,
और आई को क्या दे देंगे यहाँ पर डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट की जगह, है ना, क्योंकि 4 प्रिंट होगा फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू, फिर 3 होगा तो थर्ड 3 बड़ा होगा 0, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू, फिर 2, फिर 1 और 0 तक की प्रिंट करेगा, बस काम खत्म। ये हो गया आपका, ये देखो उल्टा प्रिंट हो जाएगा 5 4 3 2 1। आ रहा क्या समझ में? ये 5 क्यों वहाँ चले गया? अच्छा स्लैश यहाँ लग गया। ठीक है, यहाँ आ गया एरे एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर और ये आ गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन है, प्रिंट कराना है एरे के एलिमेंट्स अल्टरनेट ऑर्डर में। प्रिंट एरे एलिमेंट्स इन अल्टरनेट ऑर्डर। अल्टरनेट ऑर्डर का मतलब एक एक छोड़ के, कि मतलब पहले जैसे 2 प्रिंट होना चाहिए, 2 के बाद फिर डायरेक्ट 10 प्रिंट होना चाहिए और 7 प्रिंट, मतलब एक एक छोड़ के प्रिंट होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? पहले 0 इंडेक्स वाला प्रिंट होगा, फिर डायरेक्ट सेकेंड इंडेक्स वाला, फिर फोर्थ इंडेक्स वाला, फिर उसके आगे होगा तो 6 इंडेक्स, फिर आगे समझ गए? जीरो का इंक्रीमेंट देंगे। 0 0 थोड़ी इवन है, 0 तो है। हाँ इंक्रीमेंट देंगे। हाँ, इंक्रीमेंट 2 का दे देंगे ना, अपन सिंपल सा है कि 0 से स्टार्ट करो और 0 के बाद कौन सा इंडेक्स प्रिंट करना है? सेकेंड इंडेक्स। तो 0 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2 2 का इंक्रीमेंट दे देंगे ना अपन। तो वही 0 इंडेक्स से प्रिंट कराना चालू करना है, और कहाँ तक कराना है अपने को? लेस देन और इक्वल्स टू 4 तक ना। ठीक है, और आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, या इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं अपन? याद हो तो आई प्लस इक्वल्स टू 2, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से, है ना, कि आई की वैल्यू में कितने से इंक्रीमेंट देना है? 2 से। तो आई में पहले 0 गया, 0 छोटा है 4 से, तो A0 की वैल्यू प्रिंट हुई, पहली वैल्यू क्या थी? 1। उसके बाद आई में कितने से इंक्रीमेंट हुआ? 2 से। तो 0 में 2 ऐड हुआ, कितना हो गया? 2। अब 2 भी छोटा है 4 से, बिल्कुल है, तो वो A2 की वैल्यू प्रिंट कराएगा सीधे। तो A2 में जो भी स्टोर होगा, 3 स्टोर है आई थिंक, है ना, तो बस वो चलते जाएगा। ये देखो, ओहो इतनी बड़ी एरर। ठीक है, देखो 1 3 और क्या प्रिंट हुआ? केवल 5। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और। जैसे ये जो एरे के एलिमेंट्स लिए मैंने, इसमें मुझे इन एलिमेंट्स का सम करवाना है। ये जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स, उनका सबका क्या हो जाना चाहिए? सम, मतलब ये जो वैल्यूज इनका टोटल आ जाए। तो सम करवाने के लिए क्या करेंगे बताइए? फाइंड द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। एरे के एलिमेंट्स का क्या करना है? सम। ठीक है, तो सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो एक सम नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर आउटपुट को स्टोर करेंगे, है ना। तो अपन एक सम लेते हैं, और सम के अंदर अपन रखते हैं कितना? 0, क्योंकि पता है ना, किसी भी नंबर को अगर 0 से ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर ही आता है वापस रिटर्न होके। तो ये लाइन हटा देते, 2 मिनट के लिए अपन इसकी काम ज़रूरत है नहीं अभी, इसको अपन ने हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया अपन ने? डिक्लेयर कर दिया, फिर 0 इंडेक्स से चालू करते हैं पहले तो अपन, क्योंकि 0 इंडेक्स से सम करवाना है, और कहाँ तक का? वही 4 तक का, या लेस देन 5 बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। और आई को क्या देना है? इंक्रीमेंट देना है, ठीक है। अब इसके बाद अभी यहाँ प्रिंट नहीं कराना अपने को, सम कराना है। अभी नॉर्मली अगर प्रिंट लिखेंगे तो प्रिंट में तो वो 5 नंबर प्रिंट हो जाएंगे अपने, वही 1 से 5 तक के। ठीक है, अब सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सम करना है तो सम वाली लाइन लिखनी पड़ेगी कि सम करे वो। तो क्या करे? सम। तो सम के अंदर पहली बात तो आउटपुट को स्टोर कराएं, किसके अंदर? सम के अंदर। और किसको ऐड कराएं? देखो मैं सम के साथ पहली वैल्यू को ऐड कर देता हूँ। सम कितना है? 0, और 0 के साथ अगर मेरी पहली वैल्यू ऐड हो रही है, तो पहली वैल्यू क्या है बताओ? 1। तो 0 में 1 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो सम का आउटपुट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर उसी सम के साथ, मतलब सम 1 हो गया, फिर अगला नंबर ऐड कर देंगे अपन। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो सम की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई,
मतलब वही है कि जो भी ए ऑफ आई का इंडेक्स होगा उसमें जो वैल्यू होगी वो सम के साथ ऐड हो जाएगी और सम में स्टोर हो जाएगी। देखो अब इसको पहले तो समझते हैं इतने इतने को, फिर बाकी चलते हैं अपन प्रिंट पे। देखिए क्या हुआ कि आई अपना जीरो से इनिशियलाइज हुआ और सब में तो ऊपर मैंने वो जीरो कर ही रखा था, पता है ना अपने को। दोनों में क्या हो गया, जीरो जीरो हो गया, ठीक है। अब उसने चेक किया जब यहाँ से जीरो छोटा है क्या फाइव से, हाँ है, तो एंट्री मिली इसको। जैसे एंट्री मिली तो उसने सम वाली लाइन एग्जीक्यूट करी, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई, सम प्लस ए ऑफ आई। अब देखो सम में कितना आपको पता है, जीरो है, और ए ऑफ आई मतलब आई कितना अभी आपका जीरो है ना, तो आप चेक करो कि ए ऑफ जीरो में कौन सी वैल्यू है बताओ, वन है ना, जीरो इंडेक्स पे वन, तो जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन। तो इस सम की वैल्यू अपडेट हुई और कितनी हो गई, वन हो गई। अभी लूप है तो आपको पता है ऊपर जाएगा वापस से, आई को इंक्रीज करेगा तो आई कितना हो जाएगा, वन। फिर चेक करेगा वन छोटा है क्या फाइव से, हाँ बिल्कुल है। फिर एंट्री मिलेगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी सम वाली, वही सम इक्वल्स टू सम प्लस, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई, ए ऑफ आई है ना। तो सम में कितना है बताओ, पिछला सम कितना है, वन है, और ए ऑफ आई, आई कितना हो गया अपना अभी, अरे वन हुआ ना, जीरो के बाद टू कहाँ से हुआ जीरो के बाद वन हुआ था ना आई, तो आई की वैल्यू कितनी है, वन है। अब वन प्लस ए ऑफ वन में क्या रखा हुआ था, टू रखा हुआ था, वहाँ की वैल्यू टू है ना, उसमें तो ये दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, थ्री। तो सम अपना अपडेट हुआ और कितना हो गया ये, थ्री हो गया। फिर आप समझ ही गए, फिर वो आई बढ़ेगा, फिर वो अगली वैल्यू क्या है, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा, फिर आगे चलेगा, फिर अगला फोर होगा, सिक्स प्लस फोर टेन होगा, फिर टेन, और अगला आखिरी नंबर है फाइव, तो टेन प्लस फाइव कितना हो जाएगा, फिफ्टीन। और बस पाँच में तो लूप एंड हो जाएगा, और एंड हो जाएगा तो वो सम की वैल्यू फिफ्टीन आएगी ना लास्ट में, आखिरी वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी इसको, फिफ्टीन। तो वो जब बाहर आएगा लूप से तो उसको क्या करवा देंगे प्रिंट। तो सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, सम से। समझ गए, बाहर क्यों प्रिंट करा है, क्योंकि हमको आखिरी आउटपुट प्रिंट करना है, हर आउटपुट को प्रिंट ही करना है। अगर ये लाइन में देखना अंदर लिख के बताऊंगा तो उससे क्या होगा, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स कितना है, 15। मतलब आप जो भी एलिमेंट डालोगे यहाँ पर उन सारे नंबर से क्या कर देगा ये, सम कर देगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया फाइव 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 फाइव, तो क्या आएगा सम, कितना हो गया, 25 है ना, ये देखो हो गया। तो जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उनका क्या हो जाएगा, सम। अब देखो मैं अगर इस लाइन को बाहर नहीं प्रिंट कराता हूँ, अंदर की साइड ही प्रिंट करा देता हूँ, कॉपी करा अपन ने, स्लैश एन लगाना पड़ेगा हर बार प्रिंट हो, क्योंकि देखो लूप 5 बार चलेगा, 5 बार चलेगा तो ये लाइन भी कितनी बार चलेगी, 5 टाइम। और जब 5 टाइम चलेगी तो पहली बार का सम कितना आया था, जीरो प्लस वन, वन। पहली बार का सम वन था तो वन को प्रिंट कराएगा वो, फिर ऊपर जाएगा, फिर अगली बार का सम वन प्लस टू थ्री हुआ था तो थ्री को ही प्रिंट कराएगा, और फिर उसके बाद सिक्स, फिर इस तरीके से जो जो भी सम आया वो सब उसने प्रिंट किया। देखो पहला सम कितना है, क्योंकि पाँच पाँच, पहला सम तो पाँच ही, जीरो प्लस फाइव फाइव हुआ, फिर फाइव प्लस फाइव टेन, फिर उसमें फाइव ऐड हुए, फिर फाइव ऐड हुए, आ रहा क्या समझ में? तो हर बार का सम और आखिरी सम ये, तो हमको तो सबका क्या ही मतलब, हमको तो एक एलिमेंट का सम चाहिए, इसलिए इस लाइन को कहाँ लिखूँ, बाहर लिख, अच्छा लिखी हुई बाहर भी, अच्छा इसलिए 2 बार प्रिंट हो रही थी, पहले से लिखी रही थी अंदर भी लिखी है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया, चलो ये हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन है कि एरे के एलिमेंट्स में जो इवन नंबर्स हैं उनका सम करना है और ऑड नंबर का प्रोडक्ट करना है। इवन नंबर का सम, या चलो ठीक है छोड़ो, सम प्रोडक्ट को छोड़ो, अभी काम करते हैं इवन नंबर काउंट करना है, कितने इवन है और कितने ऑड है, या फिर ओनली इवन इवन काउंट कर लो ऐसा क्वेश्चन है, क्या करना है, काउंट द टोटल इवन नंबर्स, चलो इवन ही लेते हैं, इवन नंबर्स इन एरे एलिमेंट्स, ठीक है। तो एरे के एलिमेंट्स में क्या करना, ओनली जितने भी हमारे इवन नंबर्स है केवल उनको काउंट करना है। तो आपको कितने इवन दिख रहे हैं बताइए देख के, 2 इवन है, एक 2 और एक 4 है ना। ऑड कितने हो गए, 1 3 5 ऑड, मतलब तो अपने को करना केवल इवन है, तो इवन को इवन कैसे चेक करते हैं पहले तो ये बताओ,
हाँ, रिमाइंडर उससे मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा के चेक करेंगे कि जो भी हमारा रिमाइंडर है वो 2 के बराबर आना चाहिए। तो ये पहले वाली वैल्यू को चेक करेंगे, हर एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि मेरी पहली वैल्यू का रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है या दूसरी का आ रहा है या तीसरी का आ रहा है। जहाँ जहाँ रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा वो नंबर ही होगा। सही बात है कि नहीं? चलो तो एक काम करते हैं, ये हटा दिया अपन। तो वही जीरो इंडेक्स से चेक करना चालू करें और हम यहाँ पर इफ लगा देंगे कि इफ यदि, और जीरो इंडेक्स की वैल्यू को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए ऑफ आई लिखना पड़ेगा ना। ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ जीरो इंडेक्स है ना। जो भी हमारा ए ऑफ जीरो इंडेक्स में वैल्यू, ए ऑफ जीरो में क्या मिलेगा उसको 1। तो उस 1 को वो क्या करेगा, रिमाइंडर निकालेगा 2 से, और वो बराबर आना चाहिए किसके, 0 के। समझ में आया कि जो भी रिमाइंडर आए वो 0 के बराबर आए अगर, तो अभी काम करते हैं, हम केवल उस नंबर को प्रिंट करके देखते हैं। परसेंटेज दी काउंट को रहने देते हैं, प्रिंट करते हैं अभी। और वैल्यू किसकी प्रिंट होगी, ए ऑफ आई की। वो ए ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट कर दें कि अगर नंबर, अब ये नंबर प्रिंट कब होगा, जब वो 2 से डिविजिबल होगा तभी वो वैल्यू प्रिंट कराएगा ए ऑफ आई की। ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ जी, जो भी इंडेक्स होगा, तो जहाँ उसको इवन नंबर मिलेगा केवल उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। और एक स्लैश लगा लेते हैं अपन। तो देखो इसमें क्या होगा, आउटपुट आपका 5 बार चलेगा वो, तो उसको केवल कितने इवन मिले, 2 नंबर मिले, है ना। वो चला 5 बार, ऐसा नहीं कि 2 बार चला वो 5 बार चला, लेकिन हुआ क्या कि जहाँ केवल 2 से डिविजिबल हुए थे वो नंबर्स प्रिंट हुए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, काउंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं। किस नाम का, काउंट, क्योंकि अपने को काउंट करना है ना। ये इवन नाम का बना लेते, ठीक है। इवन को काउंट करना है तो इवन के अंदर कितना रखते थे अपन, इवन के अंदर 0, क्योंकि शुरुआत में तो 0 ही रहेगा। क्यों, सम की जरूरत है क्या इस क्वेश्चन में, सम की नहीं, तो सम को हटा दो। ठीक है, तो इवन में क्या लिया अपन ने, 0। तो हम एक काम करें ना कि जब भी उसको एक इवन नंबर मिल रहा है तो उस काउंट की वैल्यू को +1 से बढ़ा दें, 1 से बढ़ा दें। तो अपन क्या करते हैं, काउंट प्लस प्लस कर देते ना सीधे, काउंट प्लस प्लस, अच्छा इवन है, ओके सॉरी, इवन है तो इवन प्लस प्लस है ना। तो इवन प्लस प्लस मतलब इवन में 0 है अभी तो, और जैसे ही वो, पहली बात तो यहाँ तो उसको इवन मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 को जब वो डिवाइड करेगा 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा नहीं, तो लूप चलेगा वापस से। फिर 2 आएगा नंबर अगला, तो 2 को 2 से डिवाइड करेगा तो हाँ 0 आ जाएगा, तो काउंट बढ़ेगा, सॉरी काउंट नहीं, इवन बढ़ेगा। तो इवन बढ़ा तो कितना हुआ, 0 के बाद 1 हुआ। फिर उसके बाद वापस 3 उसको मिला, तो 3 को 2 से डिवाइड करेगा, नहीं बढ़ेगा इस बार। फिर 4 को डिवाइड करेगा 2 से, तो हाँ फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो काउंट फिर बढ़ा, तो 1 था, 1 + 1 2 हो जाएगा, काउंट हुआ 2। फिर उसके बाद वापस 5, तो 5 में तो रिमाइंडर 0 होगा नहीं, बस उसके बाद बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आया तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, इवन, टोटल इवन नंबर्स, टोटल इवन नंबर्स इन एरे। एलिमेंट्स इज एरे के एलिमेंट में जितने भी इवन नंबर्स है वो सब क्या हो जाएंगे, प्रिंट। और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, इवन। सही बात है ना, टोटल इवन नंबर्स इन एरे एलिमेंट। ठीक, कितने हो गए, ठीक है। चलो अब ऑड का बताओ, ऑड में क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर जिसका नहीं है वहाँ ऑड। तो एक काम करते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं अपन, ऑड ले लेते हैं, और किसको प्लस करवाएंगे अपन, ऑड को, लेकिन इवन में नहीं, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, रिमाइंडर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। और फिर टोटल कौन से नंबर प्रिंट कराएंगे अपन, टोटल ऑड नंबर इन एरे एलिमेंट्स, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, ऑड से। ठीक है, हो गया काम, 3 आएंगे इस बार आउटपुट, टोटल ऑड नंबर्स इन एरे एलिमेंट। समझ गए। चलो अब एक ही क्वेश्चन में इवन भी पता चल जाए और ऑड भी पता चल जाए तो क्या, नहीं बता अरे एलसी तो लगाना है, करना क्या है, एल्स लगाओ ना कि जब कंडीशन ट्रू हो तो इवन को प्लस करें, और नहीं तो क्या करना, एक ऑड नाम का बना दो। फॉल्स हो तो फॉल्स कब होगा, जब ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा तो ऑड वाले वेरिएबल को प्लस करवाओ, काम खत्म। हो गया कि नहीं, इतना सही तो लिखना है, 2 लाइनें तो लिखनी है आगे। ठीक है, कि जब इवन होगा तो इवन प्लस होगा, ऑड होगा तो ऑड प्लस होगा। ठीक है, तो टोटल इवन नंबर्स एंड टोटल ऑड नंबर्स इन एरे एलिमेंट्स, और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी इसकी, वैल्यू आएगी ऑड से। और यहाँ पे लगा लो एक स्लैशन ताकि वो नई लाइन में, नहीं तो सब एक साथ प्रिंट हो जाएगा। और कुछ गलती है शायद, तो कहाँ पे गलती है, प्रिंट एफ ब्रैकेट बंद नहीं करा है, हो गया 2 और 3 5 हो गए टोटल। ठीक है,
अब इसके बाद एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते थोड़ा सा। फाइंड द, अभी जैसे हमने सम करा था एरे के एलिमेंट्स का सभी का, अब इसमें एक मॉडिफाई करा मैंने कि फाइंड द टोटल सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स। ठीक है, क्या करना है, एरे के एलिमेंट जितने भी इवन नंबर है उनका सम करना है और ऑड नंबर का प्रोडक्ट करना है। ये आगे आपके सामने क्वेश्चन, सॉल्यूशन आधा अधूरा। ठीक है, अब बताओ क्या किया जाएगा। इवन का सम होना चाहिए और ऑड नंबर का प्रोडक्ट, तो इवन और ऑड चेक तो यही होगा, तो कंडीशन तो यही लगेगी। मतलब यहाँ तक क्वेश्चन तो ठीक है, बस एक इवन का सम करना है और ऑड का प्रोडक्ट करना है। तो एक काम करते हैं ना, ऑड में 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जीरो से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सम वाला तो याद होगा ना, सम वाली लाइन के लिखी थी अभी। सम का तो कि इवन नंबर का सम करना है ना, तो जब इवन नंबर होगा तो सम वाली लाइन चलनी चाहिए। सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, अभी करा था ना अभी इवन के सम के लिए, ये लिखी थी लाइन। बस में सारे का सम कर रहे थे तो कंडीशन नहीं लगी थी, बट अब कंडीशन है कि जो इवन नंबर है केवल उसी का सम होना चाहिए। ये अपन ने कंडीशन के अंदर लिखा, लेकिन ऑड के लिए क्या लिख देंगे, ऑड इज इक्वल्स टू, ऑड का भी वही कर देते हैं, ऑड इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीप्लाई बाय ए ऑफ आई, काम खत्म हो गया कि नहीं। कि जब इवन नंबर मिलेगा तो सम होगा। हाँ भाई, नहीं तो सम ही तो आएगा। एक काम करते फिर सम और प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। बताओ कहाँ आएगा आप। हम्म अब आपकी जगह प्रोडक्ट आएगा। हम्म, नहीं, नहीं आएगा, बताओ कहाँ आएगा। ठीक है, समझ गए, आ रहा कि नहीं अपने को, आ रहा। छुट्टी हो गई ना, वो लेक्चर देखा है ना कल वाला वीडियो, कल का। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ सम, इवन नंबर का जो वो सम होगा, ऑड नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। बस उसके बाद फिर जब बाहर निकलेगा टोटल तो इवन का सम प्रिंट होना चाहिए ना, तो सम ऑफ इवन नंबर्स ऐसा लिख देते, सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, सम से, और इसके बाद इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, प्रोडक्ट से। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर इज, ठीक है। देखते हैं एक बार क्या आ रहा है, 6, 4 और 2 को ऐड किया तो 6 आया, 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। ठीक है, चलो तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखो, अब एक काम करना है अपने को कि ये जो इनपुट एरे के अंदर अपन अभी डायरेक्ट डाल दी, पर यूजर से लेना हो तो एरे के इनपुट है ना, अभी तो हमने सीधा एरे बनाया और वैल्यू डाल दी। ठीक है, पर ये वैल्यू अब किससे लेना है हमको, यूजर से लेना है। तो यूजर से लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए यूजर से अगर लेना अपने को तो क्या करना पड़ेगा, स्कैन एफ लगाना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं। ठीक है, तो एक एरे बना लिया, ए कितने साइज का, 5 का बनाए 10 का बनाए, जितने का बनाना हो। ठीक है, 10 साइज का बना लिया। फिर इसके बाद हाँ, डायरेक्ट तो अपन इक्वल टू करके वैल्यू डालेंगे नहीं, क्योंकि वैल्यू किससे लेना है, यूज़र से। यूज़र से लेना है तो ठीक है, अब यूज़र वैल्यू डालेगा। तो देखो यूज़र वैल्यू कैसे डालेगा, आपको पता है पहला इंडेक्स कौन सा होता है, ए ऑफ 0। तो इसको हटा देते हैं, समझने के लिए एक अपन क्रिएट करते हैं एरे, 10 साइज का बनाया ना अपन ने, बड़ा बनाना पड़ेगा, 10 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कम हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 7, फिर एक 8 9 और एक 10। ठीक है, हो गए। तो ये हो गया अपना कौन सा, ए ऑफ 0। ये काम करते हैं ना, जैसे अपन बस का यूज़ करते हैं ना अपन। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा, ए ऑफ
जीरो इंडेक्स, ठीक है, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, एड्रेस ऑफ A0 बस। और इसके बाद यहाँ पर ये वाला कौन सा हो जाएगा अपना, एड्रेस ऑफ A1। ये वाला कौन सा, डॉट 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 कर दो, समझ जाओगे, चलेगा, ठीक है, ये डॉट 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 करके। और ये लास्ट वाला कौन सा होगा बताओ, A9, ठीक है ना, 10 से 3 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद वैल्यू यूजर से लेनी है अपने को, तो पहली वैल्यू कहाँ स्टोर करानी है, एड्रेस ऑफ A0 पे, फिर अगली एड्रेस ऑफ A1, फिर एड्रेस ऑफ A2, ऐसी सारी वैल्यू स्टोर करानी है। तो एक काम करते हैं ना, 0 से 9 तक का लूप लगा देते हैं अपन, है ना, कि 0 से 9, और लूप जब चले तो वैल्यू मांगना चाहिए, और स्कैनर से स्टोर कर लेंगे उसको। तो लूप चलाना है तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल आई नाम का एक वेरिएबल मिल लेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप लगाया अपन ने, फॉर आई को चालू कहाँ से करेंगे, जीरो इंडेक्स, और कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब वही 9 तक चलेगा, ठीक है। और आई को क्या दे देंगे अपन, इंक्रीमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब चले ये तो वैल्यू मांगना चाहिए, एंटर एरे एलिमेंट्स, क्या लिख दिया मैंने, एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है। ये मैसेज आएगा अपने पास। अब जैसे ही मैसेज आएगा तो यूज़र नंबर डालेगा तो उसको स्कैन करना पड़ेगा, स्कैन एफ लगाना पड़ेगा, %d, और वैल्यू कहाँ पे जाएगी, एड्रेस ऑफ ए में तो जाएगी, पर ए के कौन से, जीरो इंडेक्स में ना, पहली वैल्यू तो जीरो के लिए आई जीरो अपना, तो आई को आप सेट कर दो, तो पहली वैल्यू ए के जीरो इंडेक्स पे चल जाएगी, है ना। अब देखो ये काम कैसे करेगा, पहले बात तो ये समझो, पहले उसको रन करके देख लेते हैं, फिर उधर समझते हैं अपन। देखो 10 बार चलेगा ये, पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे हो गई 10 वैल्यू, ये डाल दी अपन ने 10 वैल्यू किसी में, क्लियर है इतना। ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 डाल रहा हूँ तो आप भी, अरे सर नहीं 1 2 3 4 5 डालिए, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ बहुत सारे बच्चे नहीं जैसे रहते हैं, वो मैं डाल दिया 1 2 3 4 5 तो वो भी वही बोले, अरे में यही वैल्यू चलती है, उनको ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो जो आप वैल्यू डालना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। तो अभी काम कैसे करा इसको समझते हैं अपन, है ना। ठीक है क्या, अच्छा देखिए, अब लूप चला अपना, फर्स्ट टाइम है ना, तो आई कितना हो गया अपना, जीरो, आई जीरो हुआ, उसने चेक किया जीरो छोटा है क्या 10 से बिल्कुल, तो लूप के अंदर एंट्री मिली, जैसे एंट्री मिली तो मैसेज क्या दिया उसने, एंटर एरे एलिमेंट, एरे के एलिमेंट डाली, ठीक है। अब एरे के एलिमेंट आ गए, सर ये भी स्टोर होगा, अभी कहाँ है, अब जैसे यूजर नंबर डालेगा तो वो स्टोर होगा एक इंटीजर फॉर्म में, कहाँ पर, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई में कितना है, जीरो, तो ए ऑफ जीरो एड्रेस पे जा रहा ना वो, ए ऑफ जीरो एड्रेस मतलब यहाँ जो भी आप नंबर डालोगे, जैसे आपने 5 लिखा तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पहले इंडेक्स में चले गया, फिर उसके बाद वापस लूप चलेगा, तो लूप का काम ही उसका काम चक्कर लगाना है, यहाँ जाएगा, आई बढ़ेगा, आई कितना हो जाएगा, जीरो के बाद 1 होगा, फिर वो चेक करेगा 1 छोटा है क्या 10 से, बिल्कुल है, फिर वो जाएगा एंट्री करेगा, एंटर है एलिमेंट्स, और इस बार वैल्यू कहाँ जाएगी, आई कितना हो गया 1, तो ए ऑफ वन कौन सा, ये वाला, तो अगला नंबर यहाँ चले जाएगा जो भी आप डालोगे, ठीक है। फिर आप समझिए बाकी फिर लूप चलते जाएगा, और ऐसे 9 तक चलेगा वो, है ना, 9 तक, मतलब यहाँ सब में कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएगी, और लास्ट में डाल दिया, मान लो अपन ने कुछ भी 3 डाल दिया, ऐसा कुछ भी नंबर डाल दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही वो वैल्यू 9 के बाद कितनी होगी, 10 हुई, तो 9 के बाद जैसे ही 10 हुई तो ऊपर जाएगा, चेक करेगा, जब 10 को 10 छोटा है कि 10 से नहीं है, तो लूप से क्या करेगा, उसको बाहर कर देगा, है ना। लूप से बाहर हुआ तो आपके 10 नंबर स्टोर हुए, अभी तो स्टोर हुए केवल, तो उसको प्रिंट भी तो करना है, तो प्रिंट करना है तो फिर से लूप लगा लो, प्रिंट एफ स्लैश एन, थोड़ी सी डिज़ाइन डाल दें तो सही रहेगा। कैसे बनाते हैं अपन डिज़ाइन, स्लैश एन, नई लाइन लेते हैं, फिर एक डिज़ाइन बना देते हैं अपन, लगाया, आई को इनिशियलाइज किया, 0 से लेस देन कहाँ तक, 10 तक जाएगा, और आई को क्या देंगे अपन, इंक्रीमेंट दे देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिंट करना है तो क्या लगाएंगे, प्रिंट है %d स्लैश और वैल्यू किसकी, ए ऑफ आई की, है ना, यही था ना, लिखा था अपन ने पहले ऊपर, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या करानी है, प्रिंट करानी, तो 0 से 10 तक में जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और ये डिज़ाइन अपन नीचे भी लगा देता तो और अच्छी लगेगी,
सेपरेट हो जाएगा, है ना, कंटेंट अपना। ठीक है, बस इस वाले स्लैशन की ज़रूरत है ही नहीं। एक छोटी सी लाइन और लिख देते हैं अपन ऊपर, प्रिंट। क्या प्रिंट करें अपन? प्रिंट क्या कर रहे हैं? एरे के एलिमेंट्स। तो एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है बस, बाकी सिलेक्शन तो लगा ही रखा अपन। ये देखो, अब 10 वैल्यू डालनी पड़ेगी पहले तो। अरे यार बहुत ज़्यादा बड़ा एरे ले लिया अपन, साइज छोटा कर ले अपन। क्यों 5 के रहने देते, वही सही है ना। 10 वैल्यू कौन ही डालेगा, 5 ले लेते अपन। वन टू थ्री फोर फाइव आ गया। और डिज़ाइन ऐसे दिखेगी अभी। वो मैट्रिक्स बनाएंगे ना तब अच्छी लगेगी डिज़ाइन, अभी समझ में नहीं आएगा, है ना। मैट्रिक्स के लिए डाली मैंने, अभी आगे चल के अपन, अभी तो ये 1D एरे पढ़ा अपन ने, अब कल अपन 2D एरे स्टार्ट करेंगे। ये लीनियर था 1D, अब 2D स्टार्ट करना आपने, है ना, तो उसमें अच्छा लगेगा। खैर ऐसे डिज़ाइन तो करते रहते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो तो इसको मैं शेयर कर देता हूँ, बाकी इतना आप ट्राई कर लेना पूरा। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं पहले।